बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए मेरे रब, मेरे माँ बाप पर उस तरह रहम फरमा जिस तरह उन्होंने बचपन में मुझ पर किया था। आयतल कुर्सी शफा ही शफा है। मुसलमान आयतल कुर्सी की बरकत से कई एक रूहानी और जिस्मानी अमराज से बचा रहता है, और अगर किसी भी बीमारी का गलबा हो जाए तो आयतल कुर्सी कसरत के साथ पढ़ें। इससे भी अल्लाह ताला शफा अता फरमाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, जो शख्स हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ेगा उसे जन्नत में दाखिल होने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती। वो मरते ही जन्नत में चला जाएगा। और जो कोई रात को सोते वक्त इसे पढ़ेगा वो, उसका पड़ोसी और आस पास के दूसरे घर वाले शैतान और चोर से महफूज रहेंगे। हदीस शरीफ में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि सदका फ़ितर की हिफाजत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सपुर्द फरमाई। एक शब एक आने वाला आया और गल्ला भरने लगा तो मैंने उसे पकड़ लिया। मैंने कहा कि मैं तुझको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करूँगा। तो कहने लगा, मैं मोहताज और अयालदार हूँ, सख्त हाजतमंद हूँ। तो मैंने उसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हुरैरा, तुम्हारे रात के कैदी का क्या हुआ? मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने शदीद हाजत और अयालदारी का वास्ता दिया था, इसलिए मुझे रहम आ गया, मैंने उसे छोड़ दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने झूठ बोला है, वो फिर आएगा। मुझे यकीन हो गया कि वो ज़रूर आएगा, इसलिए कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। चुनाचे मैं उसका इंतज़ार करने लगा कि इतने में वो आ गया और गल्ला भरने लगा। मैंने उसे पकड़ लिया और कहा कि मैं तुझे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूँगा। तो कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं मोहताज हूँ, अयालदार हूँ, अब नहीं आऊँगा। मुझे रहम आ गया, मैंने उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा, तुम्हारा कैदी क्या हुआ? मैंने अर्ज़ की, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी गिरियाजारी पर आज मुझे फिर रहम आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने तुमसे झूठ बोला है, वो फिर आएगा। मैं उसके इंतज़ार में था कि वो आया और फिर गल्ला भरने लगा तो मैंने उसको पकड़ लिया और कहा कि 3 मरतबा तू कह चुका है कि फिर नहीं आऊँगा, मगर फिर आ गया। अब मैं तुझे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूँगा। कहने लगा कि तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें ऐसे कलामात सिखा दूंगा जिनसे अल्लाह ताला तुमको नफ़ा देंगे। वो ये है कि जब सोने का इरादा करो तो बिस्तर पर आयतुल कुर्सी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, आखिरी आयत तक पढ़ लिया करो। सुबह तक अल्लाह ताला की तरफ से ये आयत तुम्हारी निगहबान होगी और शैतान तुम्हारे करीब भी नहीं आएगा। मैंने फिर उसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा कैदी क्या हुआ? मैंने अर्ज़ की, उसने मुझे चंद कलामात सिखाए जिनसे अल्लाह ताला नफ़ा देंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बात उसने सच कही, हालांकि वो बड़ा झूठा है। तुम्हें मालूम है कि 3 रातों से तुम्हारा मुखातब कौन है? मैंने अर्ज़ की, नहीं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शैतान है। बुखारी शरीफ। हदीस शरीफ में है कि जब कोई सख्ती और मुसीबत के वक़्त आयतल कुर्सी और सूरतुल बकरा की आखिरी आयत पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसकी फरियाद रसी फरमाएंगे। आयतल कुर्सी जब घर से निकलते वक़्त पढ़ोगे तो 70,000 फरिश्ते हर तरफ से आपकी हफाजत करेंगे। जब घर दाखिल होते वक़्त पढ़ोगे तो आपके घर से मोहताजी दूर हो जाएगी। जब वज़ू के बाद पढ़ोगे तो 70 दर्जे बुलंद होंगे। अगर रात को सोते वक़्त पढ़ोगे तो एक फ़रिश्ता सारी रात आपकी हफाजत करेगा
اور اگر فرض نماز کے بعد پڑھو گے تو آپ کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا جنت میں ہوگا۔ یا اللہ، خاندان اہل بیت کی سچی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرما۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ اور ہماری آل اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو۔ آمین یا ارحم الراحمین۔